हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस नया चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्हाट्स इन माय वैनिटी। ये है मेरा पिटारा। इसमें बहुत सारे खजाने हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरे लाइफ में कुछ ना रहे, मतलब कपड़े नहीं रहे चलेगा, और खाना चाहिए और मेकअप चाहिए ही चाहिए। दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती हूँ मैं मेरे लाइफ में। और मैं चाहती हूँ कि जब भी प्रेजेंट की बात आए तो लोग मुझे मेकअप ही ला कर दें, क्योंकि मेकअप अब मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है जब से मैं मेकअप सीखी हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप सीख चुकी हूँ तो मुझे डाउट नहीं होते। मुझे डाउट होते हैं तो मैं डायरेक्टली कशिश मैम को मैसेज कर देती हूँ। एक स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ मैं डिस्प्ले में, साइड में आप देख लेना। ये मेरे चैट्स होते हैं कशिश मैम के साथ। मुझे कुछ भी डाउट होता है मैं फटाक से पूछ लेती हूँ। और अगर आपको भी डाउट है तो कमेंट में जाके प्लीज़, डिस्क्रिप्शन पे उनका लिंक दिया है मैंने यूट्यूब चैनल का, आप उनके वीडियो देख सकते हैं। और अगर डाउट होगा मेकअप में, मुझसे अगर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कोई चीज़ें, उनका ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुका है। और इवन अभी सेमिनार भी है जून को ही। तो आप प्लीज़ जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है उनके इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का। इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपडेट किया है कि कौन से डेट पे उनका सेमिनार होने वाला है। मैं कोशिश करूँगी जाने की, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज मिलेगा मेरे लिए उतना अच्छा है। क्योंकि नए नए प्रोडक्ट, मैं पता है मेनली कंफ्यूज कहाँ होती हूँ कि जब अलग अलग फाउंडेशंस आते हैं ना मेरे सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फाउंडेशन कौन से स्किन पे जाएगा, वो फाउंडेशन कौन से स्किन पे जाएगा, अगर इसमें हमने मॉइस्चराइज़र ऐड किया तो क्या होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें टेंस रहती हूँ, मैं कंफ्यूज रहती हूँ। और मेरे लाइफ में मैंने सिर्फ 2 फाउंडेशन यूज़ किया है। एक फॉरएवर का यूज़ किया है मेरे लाइफ में, झूठ क्यों बोलूँ। और एक मैंने आई मैजिक का यूज़ किया। उसके अलावा कोई फाउंडेशन मैंने यूज़ नहीं किया था। जब से मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ, नए नए फाउंडेशन मिल रहे हैं, फेरा, रूशी, ये सारे ब्रांड सुनने के लिए मिल रहा है मुझे। कोई तो प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ मैं सही से। चालू करते हैं हम हमारा व्हाट्स इन माई वैनिटी। ये 3 सेट का मैं थोड़ी सी दूर हो जाती हूँ। तो ये है मेरा 3 सेट का वैनिटी बॉक्स, जिसमें फर्स्ट लेयर में मैंने, और माशाल्लाह से बहुत सामान भरा हुआ है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी यहाँ पर मेरे जितने भी पिगमेंट्स रखे रहते हैं बेस के, इवन शिमर जो मैं आँखों पे लगाती हूँ, ये वो रखे हुए हैं अलग अलग ब्रांड्स के। फिर बात यहाँ पर मैंने रखा है आई मैजिक का और बहुत सारे मतलब अलग अलग ब्रांड्स के जेल लाइनर। फिर मैंने यहाँ पर रखा है मेरे काजल। जी हाँ, ये सिर्फ काजल है अलग अलग कलर्स के। और ये है मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर आईब्रो का। फिर मैंने यहाँ पर रखा है मेरा लिप बाम, और ये है मेरा छोटू सा मस्करा, प्यारा सा। मस्करा की बात करूँ तो मस्करा माशाल्लाह से इतने सारे मस्करा हैं और सबके अलग अलग मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ, अलग अलग सबके लुक आते हैं। तो बात करें हम बेस्ट मस्करा की अब तक की और मेरे सबसे पुराने मस्करा की, तो ये है वो वॉल्यूम लैश अप पैराडाइज लॉरियल का। ये सबसे पुराना मस्करा है मेरा। और फिर बाद में यहाँ पर मैंने रखा है एक और सेशन में मेरा ग्लॉस फैंटी ब्यूटी का, और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के ग्लॉस है, देख सकते हो आप लोग। फिर मैंने यहाँ पर रखा है मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स, जो मैं यूजुअली दूसरों पे यूज़ करती हूँ, खुद पे नहीं। तो मैं यहाँ पर साइड में वॉश करके रख देती हूँ कि मेरे को सिर्फ पानी पे भिगाना पड़े, स्पंज करना पड़े, और मैं यहाँ पर मतलब हाइजीन रखती हूँ मैं मेरे इसको भी। फिर यहाँ पर मैंने रखा है मेरे बहुत सारे लाइनर्स, अलग अलग कलर्स के लाइनर्स हैं मेरे पास। फिर ये कैंची है आईब्रो थोड़ा काटने के लिए, और ये लैश के लिए है। और मैंने फिर यहाँ पर रखा है टिकलियाँ अपनी आँखों को सजाने के लिए। फिर यहाँ पर शॉर्पनर है, एक सेलो टेप है
जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। बहुत रेयर यूज़ किया है मैंने सेलो टेप से मेकअप। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो सेलो टेप से ही मेकअप सिखाऊंगी आप सभी को फॉर श्योर। फिर मेरा यहाँ पर आता है लिपस्टिक, जो कि बुलेट वाले लिपस्टिक्स हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग ब्रांड्स के। एक साइड ये लिपस्टिक हो जाते हैं और एक तरफ आता है मेरा ये पूरा पेंसिल लिपस्टिक। पेंसिल लिपस्टिक ना मैं पहले बहुत लगाती थी मेरे कॉलेज के टाइम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे बहुत मज़ा आता था वो लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर पिगमेंट होते हैं। मतलब मैं ये वाले लिपस्टिक तो लगाती ही नहीं थी, बुलेट वाले नहीं लगाती थी, लिक्विड तो एकदम नहीं लगाती थी, क्योंकि तभी हमें ब्रांड नहीं पता था कि हम कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए। क्योंकि कोई कोई ब्रांड ऐसे निकल जाते थे कि मेरे ओंठ एकदम फटे फटे लगते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि असली कौन सा है नकली कौन सा है। तो मैं यही लगाती थी पेंसिल लिपस्टिक। बट अभी मैं लगाने लग गई हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं हाथ में। तो ये सारे लिक्विड लिपस्टिक हैं, अलग 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 ब्रांड्स, अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेड्स। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार मैं एक दो शेड सेम सेम क्यों रखती हूँ, बट सेम नहीं है, बहुत अलग अलग है। फिर नेक्स्ट लेयर में मैंने सिर्फ फॉरएवर का मेरा आई शैडो पैलेट है, ये रखा है। कुछ नेल रखे हुए हैं मेरे पास स्टिक ऑन, जो मैं यूज़ एकदम नहीं करती। मैं एकदम हॉनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ गाइज, सो प्लीज़ जज मत करना मेरे को। मेरी चूड़ियाँ रखी हैं इसमें, क्योंकि मुझे एंड टाइम पे जब मुझे ससुराल का कोई फंक्शन अटेंड करना होता है तो मुझे टाइम पे चूड़ी नहीं मिलती है। फिर मैंने कुछ पिनअप्स रखे हुए हैं और पिगमेंट्स रखे हुए हैं, नियॉन, और ये कार्ड इम्पॉर्टेंट है। ये वेट टिश्यू पेपर रखा हुआ है, ये लूज़ शिमर बोल सकती हूँ, इसको आप ग्लू से स्टिक करते हैं, वो वाला शिमर रखा हुआ है। क्योंकि कभी कभी ढक्कन क्या लूज़ हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा ऊपर का पूरा बॉक्स गंदा हो जाए। फिर ये वाले पिगमेंट्स रखे हुए हैं, आपने देखा ही होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये भी बहुत अच्छे पिगमेंट है, अलग अलग ब्रांड्स के सारे पिगमेंट्स हैं। और थर्ड लेयर में मोस्टली मैं मेरे आयनिंग मशीन्स रखती हूँ, हेयर कलर मशीन, आयनिंग मशीन, वेव मशीन। 1 मिनट। तो ये है कर्ल मशीन, और ये मेरे हिजाब के लिए काम आता है। ये मुझे शिफा ने दिया था, थैंक यू शिफा, अब तक संभाल के रखा है मैंने। और ये मेरा कैप क्रिसमस का, ये मेरा क्रिम मशीन, और कुछ एक्स्ट्रा ब्रशेस भी रखती हूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो कोई मॉडल्स के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक सेट अपना अलग से रख ही लूँ नया निकाल कर। तो मैं एक सेट रखती हूँ हमेशा मेरे साथ। फिर मेरे पास बहुत सारे आई शैडो पैलेट्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स के। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर रखती हूँ कॉटन, इसमें जो मुझे इजीली मिल जाते हैं सब कुछ। और ये वैनिटी बॉक्स आपको मिलेगा सिर्फ ग्लैमिटअप पेज पे, क्योंकि मुझे बहुत ही बजट में चाहिए था और 3 लेयर का चाहिए था, जिसमें मेरे सारे सामान आ चुके। देख सकते हो बहुत ही फ्रेंडली है, अगर आप बाहर ट्रैवल भी कर रहे हो ना तो बाहर इसको कैरी करके लेके जा सकते हो। तो मुझे जब ये आया था तब मैंने इसको अच्छे से प्रमोट नहीं किया था, बट मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम दे रहा है मुझे ये मेरा वैनिटी बॉक्स। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी है, तो ये अगर ऊपर करके इसको स्टिक कर देंगे तो हैंडल निकलेगा नहीं। फिर इसमें लॉक भी दिया है अलग, एक इधर एक इधर एक इधर। तो इसमें चाबियाँ भी हैं, तो मैं चाबी से लॉक नहीं करती हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ ट्रैवलिंग में, जैसे कि अगर मैं गांव चली गई तो इसको लेकर ही जाती हूँ, मैं इसके बिना नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे सामान मुझे चाहिए ही होते हैं। और सामान अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा है, तो मैं पूरे सामान लेकर जाती हूँ। तो ये आप कैरी कर सकते हो आपके ट्रैवलिंग के लिए। और कलर है मेरा रोज़ गोल्ड, गोल्ड नहीं है, ठीक है पूरा। तो ये रोज़ गोल्ड कलर है, ये सिर्फ आपको मिलेगा ग्लैमिटअप पेज पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रही हूँ इनका, तो आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हो। सेकंड जो है मेरा दूसरा वैनिटी बॉक्स, इसमें सिर्फ मैंने फाउंडेशन और कंसीलर रखा है, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो सारे फाउंडेशंस है, कंसीलर है। ओके, ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ पर छुपा है, मैं कब से ढूंढ रही थी इसको तो कभी कभी मैं सनस्क्रीन रख देती हूँ इसमें अपना। फाउंडेशन अलग अलग किस्म के हैं, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं। आई मैजिक का है, नार्स का है, शॉपरेल का है, चार्मसी का है,
ओजी का है और इवन O2O का है। और ये बैग भी बहुत ज़्यादा कैरी करने के लिए कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। मैं और भी सामान ऐसे ऐसे इसमें पार्टीशन के लिए अलग अलग जगह दिया जाता है, बट मैंने इसको ऐसे ही सजा के रखा है क्योंकि मुझे इजीली सब सामान मिल जाए। हेल्पिंग के लिए कोई नहीं रहता तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं अपने सामान अपने तरीके से रखूँ जो फटाफट मुझे मिल जाए। फिर मैं यहाँ पर ब्रश सेट रखती हूँ। अभी तक ये ब्रश मैंने यूज़ नहीं किया है, तो जो ब्रश मैंने यूज़ किया वो अलग पाउच में रखा है। ये धुले हुए ब्रश है मेरे, तो मैं नहीं चाहती कि गंदे हो जाएं। ऊपर मैंने लैश के लिए अलग से जगह बनाया है, तो ये पूरे लैश के सेक्शन है। अरे वे ओके, तो इसमें सारे लैशेज़ रखे हुए हैं, देख सकते हो अलग अलग साइज़ के और अलग अलग ब्रांड्स के लैशेज़ रखे हुए हैं। मोस्टली मैं आई मैजिक का, अगर आप हल्का बोलोगे कि हल्का लैशेज़ कौन सा रहता है तो आई मैजिक का ही रहता है। और आई मैजिक के प्रोडक्ट्स आपको ग्लैमिटअप पेज के अलावा कहीं अच्छा नहीं मिलेगा। फिर ये देखो, ये मेरा पाउच जिसमें मैंने मेरे ब्यूटी ब्लेंडर ऑलमोस्ट धो के रखे हुए थे सारे, क्योंकि साइज़ बिना ब्यूटी ब्लेंडर धोए हुए ये होते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर धोने के बाद ये साइज़ होता है, तो काफ़ी डिफरेंस होता है। फिर इसमें मेरे सारे ब्रशेज़ है जो मैंने यूज़ कर लिए हैं और गंदे हैं। और मैं जब भी आई मेकअप करती हूँ, मेरा आई मेकअप का ब्रश हमेशा क्लीन रहना चाहिए, तो मैं क्लीन पहले कर लेती हूँ, वीडियो के टाइम पे ही कर लेती हूँ। और कभी कभी जब मैं भूल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम रहता तो मैं धो देती हूँ, ऐसा नहीं है, वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करने के लिए मैं ओजी का आपको दिखाती हूँ वो भी। तो ये है मेरा तीसरा पाउच जिसमें मेरे ब्रश के सेट रखे हुए हैं। फिर आता है ये बैग में मेरे आई शेडो पैलेट हैं जो मुझे मोस्टली चाहिए ही होते हैं, जैसे कि यूरोप गर्ल का है, अवानी ग्रिक का है, और अपना फेवरेट कार्निवल है। इसमें ब्लश का भी पैलेट रखा है मैंने, इवन शॉपरेल का भी रखा हुआ है। ये सैसी पैलेट में मैग्नेट है ना, तो निकल जाता है कभी कभी। फिर मैंने कॉन्टोर के लिए रखा है इसको, और भी ऑफरा का हाइलाइटर है इसमें। और यहाँ पर मैंने स्किन केयर का रखा हुआ है जो कि टोनर है, सीरम है, और ये भी सीरम है। फिर लूज़ पाउडर रखा हुआ है। ये सब इजीली मुझे मिल जाता है यहीं पर, एक बार मैं निकालूँ तो। और फिर बाद में बात करूँ सेकंड, ये मेरा चौथा बैग है, व्हाट्स इन माई वैनिटी के नाम पे मेरे पास एकदम भर भर के सामान है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सामान कम पड़ गए हैं मेरे हिसाब से। और आप लोग कमेंट करोगे कि आज मैं मेकअप करके नहीं बैठी हूँ। एकदम करके नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मुझे जो नेक्स्ट वीडियो शूट करना है आप लोग के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ स्किन प्रैप करके बैठ जाऊँ। तो मैं सिर्फ ऐसे ही बैठी हूँ विदाउट मेकअप, इज़ नो मेकअप, जस्ट अ मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। और ये सारे बैग्स में मैं इसके लिए रखती हूँ क्योंकि मुझे घर पे शूट करना होता है, तो मुझे इजीली सब मिल जाता है, मुझे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मेरे पास ज़्यादा फुर्सत हो जाता है तो मैं आराम से ब्लेंडर धोती हूँ, ब्रशेस धोती हूँ, वैनिटी मेरा क्लीन करती हूँ। अभी आई डोंट नो क्लीन है कि नहीं आपके हिसाब से, बट मेरे हिसाब से क्लीन लग रहा है मुझे मेरे हिसाब से क्लीन लग रहा है। और वैनिटी बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी सालों तक चला था। फर्स्ट वैनिटी मैंने ख़रीदा था एंड दिस इज़ माई सेकेंड वैनिटी जो मैंने ग्लैमिटअप से ख़रीदा है। तो प्लीज़ आप लोग जाइए, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है मैंने ग्लैमिटअप का, आप प्लीज़ उनसे जाके बाय कर सकते हैं। और ये ब्लैक वाला बैग भी आप उनसे बाय कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी उनसे ख़रीदा था। और ये बैग मुझे क्रॉफर्ड मार्केट में मैंने लिया था 150 का, और वो बड़ा वाला मैंने लिया था 250 का समथिंग लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं यहाँ इसमें अपना छोटा सा सामान रख सकती हूँ। बट मुझे क्या पता था कि सामान इतने भर जाएंगे मेकअप आर्टिस्ट बनने के बाद जो मुझे इस बैग्स में सब रखने पड़ेंगे। और आधा से ज़्यादा सामान मेरा बैग में भी रहता है। तो व्हाट्स इन माई बैग नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और कमेंट करते रहना आप लोग। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट किया था कि व्हाट्स इन माई वैनिटी बनाओ, तो आप लोग के लिए बना दिया है मैंने। तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए और क्या मैं दिखा सकती हूँ, आप लोग के लिए क्या कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अगर आपको मेरे वैनिटी से
या मेरे जितने भी बैग्स हैं इनमें से कुछ अगर चीज़ें आपने नोटिस की और मुझसे पूछना चाहते हो कि ये क्या है, इसका क्या हो सकता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, तो मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।